YouTube के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। सप्ताह 19 डे 4 क्लास नंबर 108 में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम आपकी वर्कशीट नंबर 90 और 91 सॉल्व करने वाले हैं। तो ठीक है प्यारे बच्चों। अच्छा, इस वर्कशीट में आपको कुछ प्रीपोजिशन के बारे में सिखाया जाएगा और ये आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसका लेसन 9 है बेटा। कौन सा लेसन है? ये लेसन 9। थोड़ा इसको याद रखें। लेसन आपका ये 9 है, पार्ट 9 है, जिसका नाम है फाइंड योर स्वीट्स। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक देखें और बेटा पूरा देखें। इस वीडियो के बीच में या लास्ट में मैं आपसे एक सवाल करूंगा, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में मुझे देना है। तो चित्र देखकर शब्द पढ़ें, वर्कशीट नंबर 90 है। चित्र देख करके शब्द पढ़ने हैं आपको। ये सारे के सारे प्रीपोजिशन है। क्या है बेटा? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन तो पोजीशन मतलब स्थिति। ये जो बॉल है, इस बॉल की स्थिति क्या है बेटा? इस टेबल के ऊपर है। क्या है? टेबल के ऊपर। तो इस तरीके की स्थिति को लिखते हैं हम बेटा ऑन। टेबल के ऊपर है तो ऊपर के लिए क्या लिखेंगे बेटा? ऑन। अगर कोई चीज किसी चीज के अंदर होती है, जैसे ये बॉक्स है और बॉक्स के अंदर क्या है बेटा? बॉक्स के अंदर आपकी बॉल है, तो इसको लिखेंगे इन। ये बॉल कहाँ है? इन है। इस बॉक्स के इन है, इस बॉक्स के अंदर है। अगला है बेटा ये टेबल। टेबल के नीचे है बॉल। बॉल की क्या पोजीशन है बेटा? टेबल के नीचे। तो नीचे को लिखते हैं अंडर। अंडर माने नीचे। ये बॉल कहाँ है बेटा? टेबल के नीचे है, अंडर द टेबल। तो अंडर माने होता है नीचे। चलो इस पे आते हैं। BEHIND, बिहाइंड। बिहाइंड मतलब पीछे। तो ये बॉल कहाँ है बेटा? टेबल के बिहाइंड है, सोफा के बिहाइंड रखी हुई है। इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ का मतलब सामने। तो सोफा के सामने रखी है बेटा। दिख रही है बॉल आपको? तो बस यही प्रीपोजिशन होते हैं। मतलब कोई चीज की पोजीशन कहाँ पर है वो आपको बतानी होती है। या तो ऊपर होगी या नीचे होगी। ऊपर होगी तो ऑन लिखेंगे और नीचे होगी तो अंडर लिखेंगे। इनको याद रखें। अगर पीछे होगी तो बिहाइंड लिखेंगे और आगे होगी तो इन फ्रंट ऑफ लिखेंगे और किसी चीज के अंदर होगी तो इन लिखेंगे। याद रहेगा प्यारे बच्चों? दैट्स फाइन, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर इतनी चीज आपको समझ में आ गई हैं तो चित्र देखकर वाक्य पढ़ने हैं आपको। चित्र देखिए और वाक्य पढ़िए। द बॉल इज ऑन द टेबल। देखो जरा, ये टेबल के ऑन है कि नहीं है बॉल? ये बॉल है आपकी और ये टेबल है। दिख रही है टेबल? चलिए वाक्य नंबर 2। द बॉल इज अंडर द टेबल। ये टेबल के अंडर है। दिख रही है? इसको हम टेबल कहते हैं। ये लिखा है टेबल। द बॉल इज अंडर द टेबल। वाक्य नंबर 3 पढ़िए। द स्पून इज इन द कप। कप के इन है ये स्पून, चम्मच। इस SPOON, स्पून माने होता है चम्मच। ये चम्मच है बेटा, ये चम्मच है आपका। SPOON, स्पून माने चम्मच। तो स्पून कहाँ पर है? कप के अंदर है, तो इन लगा दिया हमने। द स्पून इज इन द कप। ये कप है, CUP कप, आप जानते हो। वाक्य नंबर 4। द बॉल इज इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स। ये बॉक्स है बेटा, तो बॉक्स के इन फ्रंट ऑफ, सामने है बॉल, तो इसको क्या बोलेंगे? इन फ्रंट ऑफ। ठीक है, ये बॉक्स है आपका। वाक्य नंबर 5। द बॉल इज बिहाइंड, BEHIND, बिहाइंड द सोफा। ये आपका सोफा रहा बेटा, दिख रहा है आपको? और ये आपकी बॉल रही, तो बॉल सोफे के पीछे है। ठीक। तो बस इस दिवस में, दिवस 4 में आपको जानना था प्रीपोजिशन के बारे में। मतलब किसी भी चीज की पोजीशन क्या है। फिर से रिपीट करता हूं। अगर कोई चीज अंदर है तो लिखेंगे इन। अगर कोई चीज ऊपर है तो लिखेंगे ऑन और नीचे है तो लिखेंगे अंडर। अगर कोई चीज पीछे है तो बिहाइंड, BEHIND, बिहाइंड। और कोई चीज आगे है तो लिखेंगे इन फ्रंट ऑफ। ठीक है, ये 4-5 प्रीपोजिशन है जो आपको देखने थे।
ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही है आपकी वर्कबुक में। अब समय है बेटा आज के प्रश्न का। हर वीडियो के अंत में मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, तो आज का मेरा प्रश्न है प्यारे बच्चों आप सभी के लिए। मुझे ये बताओ कि आप ब्यूटीफुल, ये शब्द लिख रहा हूँ, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल दिख गया है बेटा, इस पर यहाँ से लिखता हूँ फिर से, BEAUTIFUL, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? ठीक है, ब्यूटीफुल का हिंदी मतलब क्या होता है वो आपको मुझे कमेंट करके बताना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आपको ब्यूटीफुल का हिंदी मतलब पता है तो। जितने ज़्यादा कमेंट करोगे उतना ही मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, और जो कमेंट करेंगे उनका जवाब मैं कमेंट बॉक्स में थैंक यू लिख करके दूंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।